गया शहर के गौलबीघा मोहल्ले में स्थित एम ग्रीन पैलेस में ह्यूमन हुड ऑर्गेनाइजेशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक गया और पीएमसीएच ब्लड बैंक पटना के स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्त संग्रह किया। ह्यूमन हुड ऑर्गेनाइजेशन के फैजान अली ने बताया कि यह संस्था रक्तदान शिविर का आयोजन हमेशा से करती रही है। इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़कर होती है। इसके बावजूद जरूरतमंदों और रक्तदाताओं के बीच फासला बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर रोगियों को खून उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि इस तरह के रक्तदान शिविर को आयोजित करने का मकसद ब्लड बैंक में रक्त की मात्रा बनाए रखने की होती है ताकि रोगियों को निरंतर ब्लड की आपूर्ति होती रहे। आज हम लोग का प्रोग्राम ब्लड डोनेशन का था। इसकी तैयारी हम लोगों ने लोगों को अवेयर करके की कि ब्लड डोनेट करें, इससे किसी की ज़िंदगी बचती है और आप हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लोगों को अवेयर किया, लोग आ रहे हैं। तो हमारा काम है अवेयर करना, लोगों को उनको इनवाइट करना। आज कैंप लगाया हम लोगों ने, यहाँ डोनर आ रहे हैं, अभी और क्राउड आ रही है धीरे धीरे। यह हमारी संस्था ह्यूमन हुड ऑर्गेनाइजेशन पिछले 4 साल से एक्टिव है। हम लोग मेजरली वर्क करते हैं लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए, तो बहुत तरीके से लाई जाती है। तो हम लोगों ने एक ज़रिया बनाया है ब्लड डोनेट कराकर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का। तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिन जानकारी न होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कभी कभी नुकसान जान तक पहुँच जाता है। तो ब्लड डोनेशन बिहार में बहुत ज़्यादा पीछे है, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यूथ ऐसे काम कर करके बिहार को और गया के हेल्थ इंडेक्स को और ऊपर करें। और ब्लड डोनेशन का जो काम करने का मेन मोटिव है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा और डोनर बहुत कम है, गैप बहुत ज़्यादा है पेशेंट और डोनर के बीच में। इस तरह की कैंप लगाकर हम लोग गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गैप कम हो ताकि डोनर और रिसिपेंट के बीच एकदम मिनिमम गैप हो ताकि लोगों की ज़रूरत आसानी से पूरी हो सके। लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो ह्यूमन बींग, लेडीज़ हैं, जेंट्स 18 साल से ऊपर, उनकी वज़न 45 किलो, तो प्लीज़ अपने जीवन काल में अगर अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किए तो एटलीस्ट एक बार करें। वैसे हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने पे कर सकते हैं ब्लड डोनेट, लेकिन आप अगर अभी तक नहीं किए तो एक बार पहले ट्राई करें, ब्लड डोनेट करें। कहीं भी आप लाइसेंस ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें ताकि किसी की ज़िंदगी में, जब आप किसी की मदद कीजिएगी तभी कल आपकी मदद हो सकेगी मौके पर। वहीं संस्था की नैन्सी रावत ने बताया कि लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए लगातार जागरूक किया जाता है। इसका नतीजा होता है कि लोग कैंप लगने पर बड़ी तादाद में रक्तदान करने पहुंचते हैं। सर, आज तो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है जो एम ग्रीन पैलेस गौलबीघा मोड़ पे लगा है। इसमें हम लोग ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, जहाँ से पटना से भी टीम आई है और गया से भी टीम आई है। सर, कैंप का रिस्पांस तो अच्छा जा रहा है, जहाँ तक हमने सोचा था उससे अच्छा ही जा रहा है और कोशिश है कि लोग और ज़्यादा आएँ। लोगों में अवेयरनेस की कमी है। गया कि लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि खून फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, बनता तो अपनी बॉडी में है। तो सर, हम ही लोग को डोनेट करना चाहिए और गर्ल्स को भी आगे आना चाहिए। इसके लिए गर्ल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं अपील यही करना चाहती हूँ कि लोग आगे आएँ और डोनेट करें। जब उनकी ज़रूरत होगी तो कहाँ से आएगा, वो देंगे तब तो आएगा। इसलिए उनको मैं चाहती हूँ कि वो लोग आएँ और डोनेट करें। पीएमसीएच से आए डॉक्टर अखलाकुर रहमान ने बताया कि गया के लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं। इस कैंप में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने रक्तदान करने के कई फायदे भी गिनाए। वहीं मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर त्रिपुरारी ने बताया कि लोगों में रक्तदान को लेकर अभी भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है पीएमसीएच ब्लड बैंक की तरफ से। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है वो लोग हम लोग को बुलाए थे, हम लोग आए हैं। ब्लड डोनेशन का बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारे यहाँ जो ब्लड जाता है उसे 3 तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। FFP बनाते हैं, प्लेटलेट बनाते हैं, PRBC बनाते हैं। बहुत सारे थैलेसेमिया वाले मरीज होते हैं, उसको खून जाता है। फिर जो उसको भी खून की ज़रूरत हो, हम लोग चाहते हैं सबको मिल जाए। पीएमसीएच एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमेशा सबको खून की किसी को कमी ना हो, सबको अवेलेबल हो जाए, मिल जाए हमारे ब्लड बैंक के तरफ से। इसलिए हम लोग बार बार कैंप करना चाहते हैं, करते रहते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि कैंप करवाइए, कैंप का बहुत प्रोत्साहन कीजिए। हम लोग कैंप के लिए आएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग कैंप सक्सेसफुली चल रहा है। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। देखिए, ये बात सच है कि अभी भी लोगों के बीच में बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है कि ब्लड डोनेशन करने से कमज़ोरी हो जाएगी या फिर किसी तरह की उनको दिक्कत होगी, लेकिन सच्चाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ब्लड डोनेशन करने के बाद कुछ ही समय में वो जो ब्लड निकला है उसकी भरपाई हो जाती है, बशर्ते कि सारा जो प्रोटोकॉल है ब्लड डोनेशन का उसको फुलफिल करके लिया जाए, जिसमें कि उसका ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन का वैल्यू अगर हमारे कट ऑफ लेवल से ऊपर है तो हम
मतलब डोनेट कोई भी कर सकता है और उसके बाद उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी और विदिन 1 वीक वो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसे वो पहले था। तो ये बहुत अच्छा कॉपरेशन है इन लोगों का और हमें समय समय पर मिलता रहता है इनके तरफ से। ह्यूमनहुड क्या है S2O ना ऑर्गेनाइजेशन S2O बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो ये लोगों का समय समय पर हमें सपोर्ट मिलता रहता है और जब भी कमी हुई है तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके भी कैंप लगवाया और इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया है इसमें और इन लोगों की वजह से काफ़ी लोगों को इसका फल भी मिला है, अच्छा फ़ायदा हुआ है। गौरतलब है कि इस रक्तदान शिविर में महिलाओं और फर्स्ट टाइम डोनर की संख्या काफी अधिक थी। इस ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाने में फैजान अली, नैन्सी रावत, फैजान इकराम, विपुल सिन्हा, सैफ, साका सदफ, ऋषिकेश, सूरज, जुहैब, शुएब, तौसीफ, आसिफ, जकी, शारिफ, आमिर, साकिब, शाहरुख, अफसर, फैजान हुसैन, आकाश, अर्शु, तंजील, माज, खुशबू, मकसूद, प्रज्ञा आदि लोगों ने अपना योगदान दिया। सहयोग करके देशभक्ति होने का फर्ज निभाइए। हमारे सैनिक के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे जो दुर्घटना में ग्रस्त हो जाने वाले भाइयों के लिए, सभी के लिए रक्तदान की जरूरत पड़ती है। आइए अपना ब्लड रक्तदान करिए। अच्छा लगता है और सभी से बात आया पैलेस में अपना रक्तदान करें, बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ब्लड डोनेट करूं। उसने कहा ये बहुत अच्छा माध्यम है दूसरे के रगों में बहने का। उसने कहा कि ब्लड डोनेट करके अच्छा फील होगा और दूसरों की हेल्प भी होगी। डोनेट ब्लड फॉर सेव लाइफ। फर्स्ट टाइम है मेरा सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई नर्वसनेस नहीं है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लोगों की ज़रूरत के लिए मैं अपना खून दे रही हूँ और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिल रही है और इंशाल्लाह अगली बार भी मैं आऊँगी जब भी कैंप होगा और हमेशा आती रहूँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लड डोनेशन। गया वालों से मैं यही अपील करती हूँ कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मोटिवेट मेरे फ्रेंड ने मुझे किया और मैं आई हूँ और जैसा कि मेरा कहना है कि मैं हमेशा आऊँगी, उसी तरह आप लोग भी आएँ। आप लोग भी दूसरे की ज़िंदगी बचाने में थोड़ा योगदान दें, अपने खून का थोड़ा सा खतरा दे करके दूसरे की ज़िंदगी बचाएं। ब्लड डोनेशन का एक्चुअली मैं 2010 में जब जयपुर में MBA कर रहा था तो फर्स्ट ईयर MBA का था और वहाँ पे कॉलेज में कैंप लगा तो फर्स्ट टाइम कॉलेज में सबको देखा मैंने डोनेट करते हुए, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम डोनेट किया उस वक्त। और उस वक्त के बाद से आज अल्लाह का करम है कि तकरीबन 11 साल हो चुके हैं और हर साल 2 से 3 बार मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। और ब्लड डोनेशन के जितने फ़ायदे हैं वो मुझे सारी चीज़ें पता है और साइंटिफिकली भी ये है और इस्लामिक तरीक़ा भी है कि किसी के जान बचाने के लिए हम लोगों को एक दूसरे का काम। आज तक दुनिया में कोई भी साइंस ने ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया है जिससे ब्लड जनरेट किया जा सके। तो एक इंसान को जब खून की ज़रूरत पड़ती है जान बचाने के लिए तो उसके लिए कभी भी कोई मशीन से उसको खून नहीं दिया जा सकता है, मशीन से जनरेट करके नहीं, कोई इंसान ही उसकी मदद के लिए आ सकता है। तो इस अहमियत को, खून की अहमियत को समझते हुए मैं अल्लाह के फजल करम से पिछले 11 सालों से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और मोर देन 25 टाइम्स मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर सलाहियत दी तो आगे भी मैं इसी तरह डोनेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो उन लोगों को गलतफहमी को दूर करने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में ऐसा अल्लाह ने एक निज़ाम पैदा किया है और एक बॉडी ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के अंदर बॉडी जितना ब्लड आपका 1 यूनिट निकलता है वो 1 यूनिट 24 घंटे के अंदर में जनरेट हो जाता है। और इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ, अपने आवाम को ये जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को कि ब्लड डोनेशन से जो आप डोनेट करते हैं उसमें आपके ब्लड को डायरेक्ट किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, बल्कि जहाँ तक कि मुझे पता है कि 24 तरीके के टेस्ट से ये गुज़रता है। और अगर आप रेगुलर डोनर हैं तो उन 24 तरह के टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट हो जाते हैं। और अगर आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम अगर है आपके ब्लड में तो फ़ौरन आपको ब्लड डोनेशन के जो कैंप लगता है या फिर मगध मेडिकल की जो टीम हमारी है वो उस टेस्ट को चेक करने के बाद आपको इन्फॉर्म करती है कि हाँ आपके ब्लड में। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम लोगों को ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता चलता रहता है हमेशा रेगुलर डोनर को कि आपके बॉडी
बिल्कुल परफेक्ट है और आपके खून में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो एक ये भी फ़ायदा है। और कहा जाता है कि 120 दिनों में ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं। तो और स्प्लीन जो होता है वो ब्लड का सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है उसे। और जो ब्लड सेल्स होते हैं 120 दिनों में ऑटोमेटिकली स्प्लीन में जा करके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सारे लोगों को कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आपके सेल्स ऐसे भी 120 दिन में ये होंगे, डेड होंगे, तो हर 90 दिनों के बाद आप ब्लड डोनेट किया कीजिए, जिससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको आपके बॉडी का पता भी चलता रहेगा कि आपके ब्लड बिल्कुल बॉडी में आपके परफेक्ट है। और साथ साथ ये भी है कि आपका जो ब्लड है न्यू जनरेट होगा, फ्रेश ब्लड होगा, तो एक इम्यूनिटी पावर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे लगा कि मतलब ये डोनेशन करना सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है ना, इस वजह से। और मुझे भी लगा कि देना सही है। ये ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन फूड के तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत सारे लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सारे को मतलब वक्त पे ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें अच्छा लगा कि मुझे मतलब मौका मिला ऐसा कि हम ब्लड डोनेट करके लोगों की मदद कर सकें। तो कोशिश किए हम भी ब्लड डोनेट करने का। पुरपाना चाहे तमे न के ही चारा चाह गली गली में बाटे सटल सगरी पर चाह एह दीदी न के जीतई हो हो कबहू बात न भूलई हो। जी हाँ भैया, इनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप है और क्रम संख्या 6 है। तो भैया दीदी चाचा चाची से यही उम्मीद बा कि अब की बटन 6वें नंबर पर दबी। अरे हाँ बाबू, गरीब लोगों पर हमेशा सहाय रहे हैं, चाहे वो सुख में दुख में सब में।